मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद के द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बीच बांटी गई मिठाइयाँ। यह मिठाइयाँ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को कुलाधिपति सह राज्यपाल पटना के द्वारा बेस्ट वाइस चांसलर पुरस्कार से सम्मान किए जाने के अवसर पर किया गया। इस बारे में कुल सचिव ने कहा कि यह दीपावली और छठ का अवसर विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा अवसर लेके आया है। कुलाधिपति सह राज्यपाल महामहिम के द्वारा कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को बेस्ट वाइस चांसलर पुरस्कार से सम्मान किया गया है, जिसकी खुशी में कुलपति के आदेश के बाद ही इस खुशी के अवसर पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिठाइयाँ दी जा रही हैं, ताकि वे लोग भी इस सम्मान के हकदार हैं और उन्हीं लोग के बदौलत ही विश्वविद्यालय को आज यह सम्मान मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को मिला है। हमारा देश भारत सांस्कृतिक विरासत का देश है। यह देश पूरे विश्व को भाईचारा का संदेश देता रहा है। हम अनेकता में एकता के प्रतीक हैं और कल दीपावली का त्यौहार है, उसके बाद महापर्व छठ है। ऐसे अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को राज्य के सर्वश्रेष्ठ कुलपति के रूप में महामहिम कुलाधिपति के द्वारा चयनित किया गया है। तो सबसे पहले हम महामहिम के प्रति पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और पूरे मिथिलांचल की ओर से कुलपति जी को बधाई देते हैं कि उनको जो सम्मान मिला है उससे मिथिलांचल का सर ऊँचा हुआ है। महापर्व छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हम अपने सभी छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, शिक्षक कर्मियों को, अभिभावकों को और सभी देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि देश में अमन चैन बनाने के लिए यह त्यौहार आता है। जीवन में रंग भरने के लिए ये सभी त्यौहार आते हैं। तो दीपावली में जो नफ़रत का अंधेरा है उसे मिटाएं और छठ में सूर्य भगवान को अर्घ दे करके देश में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी देशवासियों को दीपावली और छठ पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। दो नवंबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर धन्वंतरी हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवं धन्वंतरी डेंटल क्लिनिक सिनेमा रोड सकरी में निदेशक डॉक्टर राजकुमार के द्वारा भगवान धन्वंतरी का पूजा एवं हवन विधिवत किया गया। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका उत्पन्न समुद्र मंथन के समय हुआ है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, तुलसी को आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता एवं कार्तिक अमावस्या को भगवती माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी जयंती धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इनका आगमन पृथ्वी पर मनुष्य को रोग मुक्त करने के लिए हुआ है। इस बात की पूरी जानकारी संस्था के संचालक डॉक्टर राजकुमार के द्वारा दी गई। तो वहीं इस अवसर पर डॉक्टर तालेश्वर प्रसाद यादव, कृष्णदेव मंडल, रंजीत कुमार, सुनील झा, विकास झा, कुणाल किशोर, मनोज वर्मा, डॉली कुमारी, आशुतोष कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। आज धन्वंतरी हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवं धन्वंतरी डेंटल क्लिनिक में धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी का पूजन एवं हवन किया गया है विधिवत रूप से। यहाँ दूसरा भगवान धन्वंतरी का पूजा हुआ है और ये आरोग्य के देवता हैं।
एवं स्वास्थ्य संरक्षण हेतु यह पूजा किया गया है। और भगवान से यही प्रार्थना है, सभी लोगों को भगवान रोग मुक्त रखें, आरोग्य रखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है जी। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दीपावली को शाम के 7:05 तक पूरी रात होगी गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा। इस बात की जानकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कुणाल कुमार झा ने दी। उन्होंने कहा कि गुरुवार को होने वाले दीपावली प्रकाशोत्सव पर गणेश लक्ष्मी की पूजा शाम के 7:05 के बाद पूरी रात की जा सकती है और इसी दिन मां काली की भी पूजा होगी सहित कई बातों की जानकारी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कुणाल कुमार झा ने मीडिया को दी। दीपावली जो मनाया जाएगा उसमें प्रदोष समय में 7:05 के बाद यावद रात्रो पूरे रात लक्ष्मी पूजन उल्का भ्रमणम, वो उल्कापाती जो होता है उल्का भ्रमण आदि किया जाता है, अर्थात पितृ विसर्जन के लिए उल्का भ्रमण करवाया जाता है, मन किया जाता है। वो 7 बज के प्रदोष समय 7:05 के बाद किया जाएगा। और उस दिन निशीथे अर्थात निशीथे मध्य रात्रि में सिर्फ काली अवतारा का प्रादुर्भाव हुआ है, इसीलिए उस दिन ही काली पूजा किया जाएगा, मनाया जाएगा। और रात्रि के शेष में सुर्प वादन अर्थात सुर्प जो होता है फटकने वाला उसको बजाया जाता है। और सुर्प वादन पुरस्सरम पूरे अपने आलय में सुर्प को बजाया जाता है, पीटा जाता है। काहे? क्योंकि दारिद्र निशारण हेतु अर्थात दरिद्र निशारणम अर्थात दरिद्रा को भगाने के लिए वो सुर्प वादन, जिसके आवाज से दरिद्रा भाग जाए हमारे घर से, हमारे आलय से, और लक्ष्मी की आगमन हो, लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे, इसीलिए उस दिन दीपावली मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुणाल कुमार झा। क्या है आप? स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा कोर्ट परिसर में बुधवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के द्वारा दीप जलाकर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर कई न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद थे और महिला जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर महिलाओं की अच्छी संख्या भी मौजूदगी बनी रही। आपकी लीगल राइट्स क्या है और कानून की जानकारी तथा कानून आपके लिए बनी है, तमाम सरकारी स्कीम आपके लिए है, हम लोगों की लीगल राइट्स क्या है, इन तमाम बातों पर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डाला गया। सार जितना भी हो रहा है इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना और एक अल्टरनेटिव रेमेडी के बारे में बताना कि किसी कारण से अगर कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उनके न्याय का एक दूसरा रास्ता भी है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से हो सकता है। जावेद आलम हुआ, अपर जिला न्यायाधीश दरभंगा। विशेष अतिथि के रूप में यहाँ थे हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, जो अभी उन्होंने बताया आप लोगों को, और हम लोगों ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था महिला हेल्पलाइन की वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को, महिला थाना अध्यक्ष, और मेरे 2 रिसोर्सेज में है और लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स।
दीपावली को देखते हुए हसन चौक के पास कुम्हारों से दिए खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। बता दें कि गुरुवार को दीपावली मनाया जाना है, जिसको लेकर दीपों की अपनी अहम भूमिका होती है। इसी दीप कुलिया की खरीदारी करने के लिए जगह जगह से लोग यहां पहुंच रहे हैं। वहीं एक कुम्हार के द्वारा बताया गया कि इस बार लोग तो खरीदने आ रहे हैं, लेकिन दीपों की संख्या काफ़ी कम मात्रा में खरीद रहे हैं। जहां पहले एक व्यक्ति 100-200 दिए ले जाते थे, वही व्यक्ति अब 25-50 दिए ले जाते हैं, जिस वजह से हम लोग की खरीदारी में तो कमी हुई है, लेकिन लोग आ रहे हैं, इसकी संतुष्टि है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद लोग इस बार दिया खरीद रहे हैं। आई दिया केना बिकले 1 रुपया बड़का ने हाँ भाई खरीदेला। सब आए कमी से मांगे लिया यही का से सतलक खा से कोटाई पर से यतनी पर से पागा से ऊपर किराया जोड़िए कब पर दे या किराया नहीं लेते यार। लोग सब खरीदे या हाँ खरीदे। हाँ भाई आप जाए ना, कोई पहले जना ले चले 500 के 200 के 100 कोई 50 गो कोई 25 गो। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मनाया गया भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि। 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र के पुण्यतिथि का आयोजन जिला कार्यालय मब्बी में जिला अध्यक्ष जीवन सैनी की अध्यक्षता में की गई। जिला अध्यक्ष जीवन सैनी ने कहा कि सादगी के प्रतीक जनसंघ के संस्थापक सदस्य में एक भीष्म पिता कैलाशपति मिश्र थे, जो वृक्ष को अपने काल में तो रोपने का कार्य किया, वह आज पुष्प देने का कार्य कर रही है और विकास के राह पर बिहार अग्रसर है। अपने संबोधन में कार्यक्रम के प्रभारी सह विधायक संजय सरावगी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए अपना समस्त न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने इस पुण्यतिथि में पुष्पांजलि अर्पित की।